खनिज ऐसे पदार्थ होते हैं जो पृथ्वी की भूपर्पटी जो होती है ना, उसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, या तो वो तत्व होगा या फिर वो यौगिक होगा, उसे हम क्या कह देते हैं, खनिज। मतलब जमीन के अंदर से हम किसी भी तत्व को प्राप्त करना चाहेंगे तो वो शुद्ध अवस्था में नहीं मिलेगा, वो अशुद्धियों के रूप में उसमें पाया जाता है, और खुद के जो निकाला जाता है उसी को खनिज कह देते हैं। अब खनिज से फिर बनाएंगे हम क्या, अयस्क। तो अब अयस्क कैसे बनेगा भाई, खनिज तो हमारा बन गया। खनिज तो डायरेक्ट हमें प्राकृतिक रूप से काय के अंदर मिल जाते हैं, मिट्टी के अंदर यानी भूपर्पटी पर। लेकिन अयस्क क्या है, पर खनिज जिनसे धातु, ऐसे खनिज, मतलब अयस्क भी खनिज ही हैं, लेकिन ये ऐसे हैं कि इनसे धातु को सुगमता से, आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ऐसे खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें हम क्या कह देते हैं, अयस्क कह देते हैं। याद करना पड़ता है, अलग अलग धातुओं के अलग अलग प्रकार के अयस्क होते हैं। फिर बात होती है गैंग क्या है, तो देखो अयस्कों में या हम कहें धातुओं में उपस्थित अशुद्धियां जो होती है उसको गैंग कह देते हैं। क्योंकि एक धातु सोना है, तो सोना कभी भी शुद्ध अवस्था में तो नहीं मिलेगा, और भी विभिन्न प्रकार की धातु हैं, ऑक्साइड हैं, उनके हाइड्राइड हैं, उनके कार्बोनेट है, नाइट्राइड है, उस सबसे क्रिया करके प्रकृति में पाया जाएगा। शुद्ध अवस्था में तो हम इसको प्राप्त करेंगे, इसी वजह से सोने की इतनी बड़ी कीमत बढ़ जाती है शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए। तो उसे हम क्या कह देते हैं भाई, गैंग। उसके बाद आ जाता है ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब क्या होता है, देखो देखो अक्सर आपने देखा होगा धातुओं की, हम जब मंदिरों की घंटी वगैरह कोई चीज ऐसी बना लेते हैं, जब वो धातु कठोर सतह से टकराती है तो बहुत तेज आवाज उत्पन्न करती है। बस यही हमारे पास ध्वनिक, या इसे हम सोनोरस के नाम से भी जानते हैं। जब धातु कठोर सतह से टकराती है तो आवाज उत्पन्न करती है, बस इसी प्रक्रिया को, आवाज उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसी को हम ध्वनिक या सोनोरस कह देते हैं। इसी कारण मंदिर वगैरह की जो भी घंटी है ना, वो इन्हीं धातुओं की बनाई जाती है, क्योंकि धातुएं बहुत तेज आवाज करती है। उसके बाद आ जाता है भर्जन। फिर हमारे पास देखो भर्जन कहीं कुछ नहीं है, जब हमारे पास जो अयस्क होता है ना, उस अयस्क को आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दो। अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना क्या कहलाता है, भर्जन। इस बात को आपको याद रखना है, बस इतनी सी परिभाषा रखो। और जब हम अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी CO2 की उपस्थिति, CO2 की उपस्थिति में जलाते हैं या गर्म करते हैं, तो उसे हम कह देते हैं निस्तापन। बस ये बात आपको याद रखना है, ये दो बातें आपको याद रखना। जब अयस्क को हम ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा मात्रा में गर्म करें, जलाएं, दहन करें, तो उसे तो कह देते हैं हम भर्जन। और जब अयस्क को हम कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज्यादा मात्रा में, यानी बोले तो ऑक्सीजन की कमी होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं निस्तापन। ये दोनों चीजें करने के लिए हम क्या करते हैं, सल्फाइड अयस्क को इस प्रक्रिया से क्या करते हैं, हम अलग करते हैं। ठीक है ना, वही बात यहाँ आ जाती है। सल्फाइड अयस्क है हमारे पास, कार्बोनेट है अयस्क है हमारे पास, इनको गर्म करने के लिए, इनको पिघलाने के लिए हम इनमें निस्तापन और भर्जन